A very good morning, students. So we were reading Unit 5 up to Para 10 we have completed. Today we'll start with Para 11. Presently I mounted my horse and started to ride through the street with the marshal on my right and Sep on my left. उसके बाद मैं अपने घोड़े पर बैठा और मैंने राइड करना शुरू करा टूवर्ड्स द स्ट्रीट, अपने रास्ते की तरफ गलियों के होते हुए, और मेरे राइट साइड पर मार्शल थे और लेफ़्ट साइड पर सेप्ट थे। द सीन वॉज ब्रिलियंट, सीन बहुत शानदार था। एज वी रोड स्लोली वी वर द लॉयल पैलेस स्टूड, और हम धीरे धीरे चल रहे थे और ये बहुत ही रॉयल था कि एवरी हाउस वॉज हंग विद रेड एंड डेकोरेटेड विद फ्लैग्स। हर घर जो था वो रेड कलर से पेंटेड था, बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ था, और सभी घरों के आगे झंडे लगे हुए थे, फ्लैग्स लगे हुए थे। द स्ट्रीट वर लाइंड विद रेज्ड सीट्स ऑन ईच साइड, और हर गली की एक साइड पर ऑन द इधर साइड बहुत सारे चेयर्स लगे हुए थे, लोग वहाँ पर बैठे हुए थे इस नज़ारे को देखने के लिए कि जब वहाँ से राजा गुजरेंगे तो उनको वो चेयर करेंगे। आई पास्ड अलॉन्ग बॉइंग दिस वे एंड दैट, और मैं इधर उधर होता हुआ चल रहा था और सबको देख रहा था। अंडर अ शावर ऑफ चेयर्स, और मेरे ऊपर बारिश हो रही थी। किस चीज़ की? चेयर्स की। मतलब लोग खूब अच्छे से इनको अप्रिशिएट कर रहे थे। ब्लेसिंग्स की, दुआओं की, एंड वेविंग हैंकरचीफ, और अपने हाथों में जो रुमाल थे लोगों के वो हिला रहे थे। इट इज़ अ सिंबल ऑफ चेयरिंग। द बालकनीज वर फुल ऑफ ब्राइटली ड्रेस्ड लेडीज़, और जितनी भी बालकनीज थी घरों की, उन बालकनीज में कौन खड़ी थी? अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए कुछ लेडीज़ खड़ी हुई थी जो राजा को ऊपर से देख रही थी। हु क्लैप देयर हैंड्स, जो तालियां बजा रही थी, एंड कट साइड, और झुक कर, जैसे किसी को रेस्पेक्ट में बोलते हैं ना, हल्का सा अपने कमर को बैंड करके, तो उनको ग्रीट कर रही थी। अ टॉरेंट ऑफ रेड रोजेस फेल ऑन मी, टॉरेंट मी धार, एक बहुत ही स्पीड से बहुत सारे फूल लगातार कॉन्टीन्यूसली मेरे ऊपर फूलों की बारिश हो रही थी। एंड वन ब्लूम लॉस्ड माई हेयर्स मैन, मैन कहते हैं घोड़े की जो गर्दन होती है, ऊपर की तरफ जो बाल होते हैं, एक फूल वहाँ पर आके गिरा मेरे घोड़े की। एंड आई टुक इट, और मैंने उस फूल को उठाया। एंड स्टक इट इन माई कोट, और मैंने उस फूल को अपने कोट में लगा लिया। द मार्शल स्माइल ग्रिमली, मार्शल ने इस बात पे थोड़ा सा स्माइल दिया। ग्रिमली स्माइल दिया यानी चीयरफुली, खुश होकर। राजा को ये करते हुए देख उन्होंने स्माइल दी। द रेड रोज फॉर द एल्बर्ज मार्शल सेड आई गैली, एंड ही नॉडेड, और मैंने कहा कि लाल रोज़ तो हमारे ख़ानदान के लिए ही बने हैं, है ना? तो मार्शल जो है सर हिला के कहते हैं यस, ठीक बात है। आई हैव रिटर्न गैली एंड अ स्ट्रेंज वर्ड इट मस्ट सीन, बट द ट्रूथ इज़ दैट आई वॉज गिडी विद एक्साइटमेंट एट दैट मोमेंट। आई ऑलमोस्ट बिलीव दैट आई वॉज इन वेरी ट्रूथ द किंग। उस टाइम में हाँ, भले ही मैं चेयरफुल था लेकिन मैं गिडी भी था, मीन्स एक्सट्रीमली एक्साइटेड भी था, डरा हुआ भी था। बट धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं सच में एक राजा हूँ। हाँ, अब मैं एक राजा ही हूँ। वेल वी वेंट बाय एंड देन द मार्शल टर्निंग राउंड ही इन हिज सैडल वेव्ड हिज हैंड। द सोल्जर क्रॉस्ड राउंड अस सो दैट द क्राउड कुड नॉट कम नियर मी। वी वर लिविंग माई क्वार्टर ऑफ द सिटी एंड एंटरिंग ड्यूक मैकाइल्स। उसके बाद एक मोमेंट ऐसा आता है जब मार्शल जो है इनको इशारा देते हैं, मतलब अब इससे आगे जो है जाने के लिए थोड़ा डेंजरस है। यहाँ से हमारा जो हमारा जो एरिया है वो ख़त्म हो रहा है, आधी सिटी हो चुकी है, और अब जो माइकल ड्यूक है, जो राजा है ड्यूक, इनके सौतेले भाई, उनका जो एरिया है वो शुरू होता है, जो कि थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है। तो इसलिए जो सोल्जर्स थे वो इनको क्लोज अराउंड कर लेते हैं, यानी इनको घेर लेते हैं कि इनको कवर अप कर लेते हैं, सो दैट कोई डेंजरस अगर मूवमेंट हो, कुछ अगर मिसहैपनिंग हो तो अपने राजा को बचा सके। तो वो इनको सेंटर में करके सारा सोल्जर इनके आइट साइड आ जाते हैं। वी वर लिविंग माई क्वार्टर ऑफ द सिटी एंट्रिंग। ओके, सो ड्यूक मैकाइल्स हेयर ब्लैक माइकल ऑफ स्ट्रासो विद अ होप, अ हीरो एंड अ डार्लिंग, जो कि अपने प्रजा के लिए बहुत ही अच्छा राजा है, एक हीरो है और एक डार्लिंग राजा है। तो इसकी प्रजा अपने राजा को यानी ड्यूक को बहुत प्यार करती है। तो इस समय
राजा रुडोल्फ, ये जो रुडोल्फ प्रिटेंड कर रहे हैं, एक्चुअली में तो ये रुडोल्फ नहीं है, क्या नाम है इनका, राजनडील। तो ये जो राजनडील है जो रुडोल्फ का नाटक कर रहे हैं, तो इनको यहाँ पर इतना लोग पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वो ड्यूक माइकल को पसंद करते हैं एज देयर किंग। दिस एक्शन ऑफ द मार्शल शोड मी मोर क्लियरली दैट वर्ड्स व्हाट द स्टेट ऑफ फीलिंग इन द टाउन मस्ट बी, कि इस टाइम टाउन के लोगों के मन में क्या चल रहा होगा कि हमारा राजा कौन है और वो किसको सपोर्ट करते हैं, बट मैं यहाँ पर हूँ, ये सब। बट इफ फैट मैड मी द किंग, लेकिन अगर किस्मत ने मुझे यहाँ का राजा बना दिया, द लीस्ट आई कुड डू वॉज टू प्ले द पार्ट हैंडसमली, तो मैं अपने इस रोल को बहुत ही हैंडसमली मीन्स परफेक्टली, अच्छे से निभाऊंगा, मतलब पूरी अपनी ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। ये कौन बोलते हैं, यस ये बोलते हैं रुडोल्फ, प्रिटेंडिंग रुडोल्फ। वाई दिस चेंज इन आवर ऑर्डर मार्शल सेड आई, ये हमारे ऑर्डर में चेंज क्यों करा गया है, इट इज़ मोर प्रूडेंट सायर ही मोमर्ड। तो सायर मीन्स क्या होता है, रेस्पेक्ट में बोला जाता है, स्पेशली राजाओं के लिए बोला जाता है, रेस्पेक्टफुल वर्ड है। तो प्रूडेंट है ये हमारे लिए, क्योंकि प्रूडेंट मीन्स किसी को प्रोटेक्शन देनी है, तो प्लान के अंदर थोड़ा सा चेंज करा गया है। सेंसिबल एंड केयरफुल, ट्राइंग टू अवॉइड अननेसेसरी रिस्क को अवॉइड करने के लिए, किंग को डेंजर से बचाने के लिए, क्योंकि वो इस टाइम ड्यूक के एरिया में है, तो इसलिए ये इनको कवर अप कर रहे हैं। तो ये कहते हैं थोड़ा धीरे से बड़बड़ाते हुए, मरमट करते हुए कि ये आपकी जान की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। ओके, पैरा 19। आई स्टॉप द हॉर्स, लेट दोज इन फ्रंट राइड ऑन, सेड आई, टिल दे आर 50 yards ahead, but you, Colonel Sapp and my friends, wait here till I have ridden 50 yards। तो अभी जो राजा है ये ऑर्डर देते हैं कि सभी सेना को बोल दो कि वो यहाँ से 50 यार्ड तक दूरी तय करेगा, और उसके बाद मैं अकेला इनके पीछे जाऊँगा और तुम यही मेरा वेट करोगे, कॉलोनल सैप्ट एंड माय फ्रेंड्स, ओके। एंड सी दैट नो वन इज़ नियरर टू मी, और देखना कि मेरे पास कोई नहीं आए। कोई नहीं का मतलब इट्स नॉट अबाउट क्राउड, इट्स अबाउट सोल्जर, कि मेरे पास आप में से कोई नहीं आना चाहिए और ना ही सोल्जर्स आने चाहिए, मैं अकेले ही करूँगा। आई विल हैव माई पीपल सी दैट देयर किंग ट्रस्ट दैम, मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रजा को इस चीज़ का रियलाइजेशन हो, एहसास हो कि मैं अपनी प्रजा पर पूरा विश्वास रखता हूँ। तो यहाँ पर ये किंग जो है क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये दिखाना चाहते हैं और एक्चुअली ऐसा फील भी करते हैं कि मेरी जो प्रजा है मैं उसके बीच में इतनी सिक्योरिटी के साथ ना जाऊँ, अच्छे से जाऊँ, नॉर्मल लोगों की तरह उनसे बात करूँ, उनकी बात को सुनूँ, उनके कमेंट्स को सुनूँ। तो इसलिए मैं सोल्जर्स के साथ वहाँ तक नहीं जाना चाहता और उनका विश्वास जीतना चाहता हूँ। सैप्ट लेड हिज हैंड ऑन माई आर्म, आई शुक हिम ऑफ, द मार्शल हेजिटेटेड, उन्होंने सैप्ट ने इनकी शोल्डर पे हाथ रखा, मीन्स ठीक है ऐसा करेंगे। और मार्शल जो थे वो इस चीज़ को लेके बहुत हेजिटेट कर रहे थे कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एम आई नॉट अंडरस्टूड, क्या आपके समझ में नहीं आया? सेड आई एंड द मार्शल गेव द ऑर्डर्स, कि अभी ऑर्डर आप दे दीजिए। आई सा ऑल सैप्ट स्माइलिंग इनटू हिज बियर्ड, मैंने देखा सैप्ट को स्माइल करते हुए। इनटू हिज बियर्ड मतलब उसकी जो दाढ़ी थी, जो उसकी मूछी थी, ओके, तो उसमें से नज़र आ रहा था वो स्माइल करता हुआ, तो इसलिए बोला जाता है, बट इसका मतलब वो ये स्माइल कर रहा था। बट ही शुक हिज हैड एट मी, उसने मेरा सर, अपना सर मेरी तरफ हिलाया। इट मीन्स अ परमिशन, ओके। इफ़ आई हैड बीन किल्ड इन अ ओपन डे इन द स्ट्रीट्स ऑफ स्ट्रासो, सैप्ट पोजीशन वुड हैव बीन इन अ डिफ़िकल्ट वन, अगर मैं दिन दहाड़े सबके सामने मार दिया गया, मुझे किसी ने मार दिया, तो सैप्ट की पोजीशन मुश्किल में आ जाएगी। सो आई राइडिंग अलॉन, तो इसीलिए मैं अकेले ही जाऊँगा और मैं अपनी जान की जिम्मेदारी खुद उठाऊँगा। एंटर्ड हीज़ बेयरली डेकोरेटेड पार्ट ऑफ टाउन, और फिर वो अपने ये जो डेकोरेटेड टाउन था इसके अंदर इनमें एंटर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज मोर इंटरेस्टिंग फॉर आई हर्ड द कमेंट ऑफ द क्राउड, अब इनको कमेंट्स भी आराम से सुनाई दे रहे हैं, वो करीब से गुजर रहे हैं ये जनता के, प्रजा के, तो उनकी बातें इनको एकदम क्लियरली सुनाई दे रही हैं। इफ़ ही इज़ रेड ही इज़ राइट, अगर ये लाल है तो ये सही है। यहाँ पे किसने बोला ये बात? एक ओल्ड वुमन क्राइड, वन ओल्ड वुमन क्राइड। अगर ये लाल है तो ये सही है का मतलब ये है कि इनके जो वंश है, कौन सी वंश की बात चल रही है यहाँ पर? ये एल्बर्ट्स
एल्बर्ग्स जो जनरेशन टू जनरेशन ये राजा बनते हैं, इनके सभी के जो बाल हैं वो लाल होते हैं। तो वो रेडी कहती है अगर ये लाल है इसके बाल तो ये सही है। तो आई लाव्ड एंड टुक ऑफ माई हेलमेट, तो राजा यहाँ पर हंसता है और अपना हेलमेट सर का जो उतार देता है, सो दैट सब देख पाएँ कि हाँ ये रेड है और ये राइट भी है। दैट शी माइट सी दैट आई वॉज ऑफ द राइट कलर, कि मैं एक सही कलर का हूँ। एंड द क्राउड चीयर्ड मी एट दैट, और लोग फिर इनको सराहते हैं, चीयर करते हैं। ही लुक्स पैलर देन यूजुअल सैड वन, फिर कोई और कमेंट आता है, वो क्या बोलते हैं कि ये तो थोड़ा लाइट, मतलब पैलर मीन्स थोड़ा लाइट दिख रहा है, बहुत हल्का दिख रहा है। ही इज़ बिगर मैन देन आई थॉट सैड अनदर, दूसरा कहता है अरे मैंने जितना सोचा था ये तो उससे कहीं ज़्यादा लंबा चौड़ा है, बड़ा है, विशाल है। सो ही हैड अ गुड जो अंडर दैट बियर्ड आफ्टर ऑल, कमेंटेड अ थर्ड, तीसरा कमेंट आता है अरे देखो इसकी जो मीन जो लाइन होती है, जो नीचे का पोर्शन होता है चिन वाला, जो फेस को शेप देता है, ये कितना अच्छा है। तो इसको अलग अलग कमेंट्स मिलते हैं। सो क्लास नेक्स्ट 27 पैरा से हम प्रोसीड करते हैं फ्रॉम आवर नेक्स्ट क्लास। टुडे योर होमवर्क इज डू वर्कशॉप अप टू पैरा 26 and page number 51. Have a good day. Take care.